हम लोगों ने 6.3 थ्योरम किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। याद आया? समरूप त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका संगत कोण बराबर हो और जो भुजाएं हो वो समानुपाती हो। याद आया? ये सब हमने किया हुआ था। तो थोड़ा सा ये जो 6.1 एक्सरसाइज है उसमें पूछ रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है सर्वांगसम और एक है समरूप। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट और इसको बोलते हैं सिमिलर। अब इसमें साइन सिर्फ हम ऐसे लगाते हैं एस, और इसमें लगाते हैं इक्वल टू एस। ठीक है, सर्वांगसम आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था और 10th क्लास में अभी भी पढ़ रहे हैं हम लोग समरूप। सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट करने के हमने 5 कसौटियां पढ़ी हुई थी 9th क्लास में। आपको याद होगा कि 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब हो गए? जब इसका तीनों साइड इक्वल हो जाए या इसका तीनों एंगल इक्वल हो जाए। दोनों ट्रायंगल के इसका साइड इसके बराबर, इसका साइड इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर, इस तरह से। या 2 साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, या 2 एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड इक्वल हो जाए। प्लस एक हमने पढ़ा था RHS, एक 90 डिग्री हो, एक कर्ण हो और एक भुजा, ये बराबर होता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। ये कसौटियां हमने पिछले क्लास में पढ़ी हुई थी। जब ये सर्वांगसम होता है तो 2-3 चीज होता है। एक तो आप इसमें सीपीसीटी लगा सकते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोला? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा इक्वल होगा। इक्वल करने का मतलब है ये साइड जितना होगा वो साइड भी, ये साइड जितना होगा, ये साइड जितना होगा उतना ही होगा। बात समझ में? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ये एंगल जितना होगा, ये एंगल जितना, ये एंगल जितना, ये एंगल। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ट्रायंगल दोनों हूबहू बराबर होंगे, दिखेंगे ही बराबर नहीं बल्कि बराबर होंगे भी होंगे। समझ गए? अगर 5 है तो 5 होगा, 10 है तो 10 होगा, 15 है तो 15 होगा। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहता है। एक चीज और होता है जो आपके सिलेबस से हटा दिया, और ये होता है क्या कि ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बराबर। सर्वांगसम समझ गए क्या होता है? अब आते हैं सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? देखिए, सिमिलर के 2 है। अगर मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल में ये बड़ा वाला ले लेता हूं, ABCDEF। अब इसमें है इसके संगत कोण। ए का संगत कोण ये हो गया, तो इसका संगत कोण क्या हो? बराबर। बी का संगत कोण क्या हो? E बराबर हो जाए। और सी का संगत कोण क्या हो जाए? F। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। क्या मैंने बोला? संगत कोण। संगत कोण को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या जो साइड है, साइड कौन है? AB, और इसका साइड क्या है? D। ये दोनों समानुपाती हो। ये समझिए, एंगल तो इसमें भी बराबर है लेकिन साइड इसमें क्या हो गया? समानुपाती हो गया। उसमें क्या था? साइड बराबर था। बात समझ में आया? BC का समानुपाती क्या हो जाएगा? EF, और AC का समानुपाती क्या हो जाएगा? DF। ये जब बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा? सिमिलर होगा। बात समझ गए? इसका भुजा इसके बट्टा में हो, इसका भुजा इसके बट्टा में हो, इसका भुजा इसके बट्टा, इस भुजा के बट्टा में हो, तब जाके हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है? समरूप। अब मोटा मोटी मैं बता रहा हूं क्या होता है। देखिए, अब देखिए, ये क्या है? त्रिभुज है, और ये क्या है? त्रिभुज है। ये दोनों समरूप है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी 3 साइड से बना है, ये भी 3 साइड से बना है। छोटा बड़ा नहीं देखना है, दिख रहा है ना? त्रिभुज त्रिभुज है, समरूप है। क्लियर है? ये क्या है? त्रिभुज है, और ये क्या है? चतुर्भुज है। वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल से चतुर्भुज है। क्या ये दोनों दिख रहे हैं सेम? नहीं, तो ये समरूप नहीं होंगे। बात समझ में आया? तो इसमें छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, दिखना चाहिए कि ये चीज है या नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? और इसमें क्या होना चाहिए? हूबहू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हूबहू। ये जितना होगा वो भी उतना ही होगा, क्योंकि 5 है तो ये 5 होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से इस शब्दों में से चुनिए कि इसमें क्या भराएगा। तो सिंपल है, क्या करा है? सभी वृत्त।
सभी वृत्त, कोई वृत्त हो सकता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो, कोई वृत्त हो सकता है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो, कोई वृत्त हो सकता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हो। सभी वृत्त बराबर होंगे, बराबर नहीं दिया है, सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। देखो सब वृत्त की तरह दिख रहा है तो समरूप है। सर्वांगसम होता जब सबका त्रिज्या क्या होता, बराबर होता, तो ये इसमें क्या भराएगा, समरूप। बात समझ में आया? समरूप मतलब सिमिलर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि समरूप क्यों है? सर्वांगसम का मतलब इक्वल होता, हर चीज में इक्वल दिख रहा है। अगर इसका रेडियस 2 है तो इसका भी कितना होता, 2, और इसका भी, तब सर्वांगसम होता। सर्वांगसम हूबहू चाहिए, सिमिलर में हाँ इसकी तरह है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए, सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? सभी वर्ग सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप या समरूप ही होंगे। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। कोई वर्ग में 2 सेंटीमीटर वाला बना सकता हूं, कोई वर्ग में 4 सेंटीमीटर वाला बना सकता हूं, कोई वर्ग 8 सेंटीमीटर वाला बना सकता हूं। ये सभी वर्ग दिखने में इक्वल है, लेकिन सबका साइड अपना अपना है। ठीक है, तो ये सर्वांगसम तो होंगे नहीं, लेकिन होंगे क्या, समरूप, क्योंकि दिख रहा है एक जैसा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर्वांगसम समझिए 2 कॉपी। ठीक है, सर्वांगसम में क्या समझना है, 2 कॉपी। समझ गए? अब आते थर्ड, सभी डैश त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होगा या समबाहु त्रिभुज समरूप होगा? अब देखिए इसको समझिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहता है जिसका 2 साइड इक्वल होता है। तो एक त्रिभुज ये ले लिया, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इस त्रिभुज का ये इक्वल ले लिया। ठीक है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज। बात समझिएगा, ये दोनों समरूप होंगे? सोच के बताओ। कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसका बट्टा ये लेना पड़ेगा हमको, और ये दोनों बट्टा में नहीं हो सकता। ये 5 हो, जैसे हो सकता है इसका साइड में 5 ले रहा हूं तो ये भी 5 होगा, और ये कितना होगा, 10। इसका मैं ले रहा हूं 10 होगा, 10 होगा, हो सकता है ये 2 ही हो। तब कैसे लोगे? 5/10, तो ये हो गया 1/2। कटने के बाद कितना होगा, 1/2। 10/10 कितना हो गया, 1। लो, ये दोनों बराबर होंगे? नहीं। तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? नहीं होंगे, तो ये तो नहीं होगा। तो बचा है कौन, समबाहु। तो समबाहु का भी हम देख लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल, और तीनों भुजा भी क्या होता है, जब भुजा और साइड एक ही होता है, तीनों कोण भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए ये ले लिया, इसका मान लेते हैं ये 10 होगा, तो ये भी कितना होगा, 10, और ये भी होगा 10। तो इसका 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, और ये भी। भाई समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा का कोण जो होता है वो 60 होता है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी। तो इसमें भी नियम है, समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल 60 होते ही होते हैं। क्लियर है? अब देखिए नियम लगाइए। संगत कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण। तो भाई इसमें ध्यान से देखो, इस वाले रूल को भी फॉलो कर रहा है और इस वाले भी रूल को फॉलो कर रहा है। तो सर्वांगसम और सिमिलर दोनों हो सकता है। किस पे हमको जाना है, साइड पे। साइड अगर बट्टा करके बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए 10, इसका संगत साइड कौन है, ये वाला, तो 10/5। इसका संगत साइड कौन है, ये वाला, 10/5। और इसका संगत साइड कौन है, ये वाला, 10/5। दोनों को सबको काटेंगे तो कितना आएगा, नहीं 2 2 2 2 आएगा, 5 दूनी 10, ऊपर में 2 आएगा ना, तो सबका 2 2, तो यानी कि सबका समानुपाती बराबर है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज इसमें आ जाएगा। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल कहते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कह रहा है क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं संगत भुजाएं डैश हो। देखिए समरूप होने का 2 केस, या तो संगत कोण बराबर हो जाए या जो संगत भुजा है वो समानुपाती हो जाए। तो इसमें क्या होगा, बराबर, और उसमें क्या होगा, समानुपाती। क्लियर है? 1 नंबर में आ जाएगा और फंसा के चला जाएगा ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है? समरूप राउंड फिगर में एक चीज समझना है, दिख रहा है सेम सेम। क्लियर है? वो क्या हो गया, समरूप। सर्वांगसम एकदम इक्वल होना चाहिए। बात समझे? जुड़वा बेटा जो है वो है आपका सर्वांगसम, पूरा गुण उन सब मिल रहा है, लेकिन जो 2 भाई है वो एक तरह से समरूप है।
बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी। अब चलिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है समरूप आकृति का उदाहरण दो, तो लो मैं एक ट्रायंगल ये बना रहा हूं, एक ट्रायंगल ये बना रहा हूं, इसका नाम दे दिया एबीसी और इसका नाम दे दिया, हो गया, समरूप है, एक जैसा दिखता है। एक मैंने स्क्वायर ये ले लिया और एक मैं बड़ा सा स्क्वायर ले लिया, समरूप है। एक मैंने छोटा सर्कल ले लिया, एक समरूप है, समरूप है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो भैया एक ट्रायंगल एक सर्कल, एक ट्रायंगल एक चतुर्भुज, ठीक है, एक आयत और एक इसके साथ ले लेता हूं बहुभुज। आयत के साथ वर्ग नहीं ले लेना, आयत के साथ वर्ग नहीं लेंगे क्योंकि वो दिख रहा है समरूप की तरह, उसमें भी चार भुजा उसमें भी चार भुजा। क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक? चले आगे चले, तो दोनों चीज मिल गया। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। समरूप का दो केस याद हो गया, या तो संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्लियर हो? संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। भैया देखो ये कितना है 1.5, तो इसका संगत भुजा कौन होगा, ये है समानुपाती, यानी कि एस आर बट्टे कितना है डी सी। एस आर कितना है 1.5 और ये कितना है 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। इसका संगत भुजा है, एसपी का संगत भुजा कौन है, एडी, डी है या एडी, इसका है 1.5 तो इसका भी है 3, संगत भुजा बराबर दिख रहा है। पीक्यू का संगत भुजा कौन है, ये भी दिख रहा होगा 1.5 3, 1/3 सॉरी 1/, और आरक्यू का संगत भुजा कौन है बीसी, 1.5 और 3, संगत भुजा बराबर दिख रहा है, समानुपाती है, 1/2 1/2 1/2 सब है समानुपाती। लेकिन एक केस तो और है, और वो क्या है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। भाई इसका कोण कितना दिया हुआ है 90, इसका कोण कितना दिया, इसका कोण कितना दिया, इसका, इसमें लिख रहा है 90 होगा, ये किसी भी हाल में 90 होगा ही नहीं। तो जब संगत कोण बराबर नहीं है, समानुपाती है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज चतुर्भुज समरूप होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो चतुर्भुज समरूप नहीं है। बात समझे भाई, दोनों होना चाहिए। चलिए अच्छा ये हो गया, इतना ही था, ये क्वेश्चन ही था।